आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि 0.2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 0.3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। चित्र में दर्शाए अनुसार इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ये दिखाया गया है कि उत्तल लेंस को हमने दो भागों में बांट दिया। अब कहते हैं जो कि 0.05 मीटर की दूरी पर है, मतलब मुख्य अक्ष से दोनों जो है 0.05 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इनको काटने के बाद तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी वो हमें निकालना है। कितनी दूर पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमें। यदि एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं तो उनकी संख्या और उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब कितने बनेंगे और उनके प्रतिबिंबों के बीच की दूरी क्या होगी हमें बताना है। ये मान लिया हमारा कोई वस्तु है, इसका नाम O दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, U होगी। और यहाँ पे हमें फोकस दूरी F कितना दिया हुआ है, F का मान हमें दिया है 0.2 मीटर। ठीक है, तथा U का मान जो है 0.3 मीटर है। तो अब लेंस के बाईं तरफ है तो इधर से आपतित किरण निकलेगी, तो आपतित किरण की दिशा में धनात्मक चिन्ह लेते हैं हमेशा। तो लेंस के दाहिनी तरफ धनात्मक, उसकी बाईं तरफ चिन्ह ऋणात्मक लेंगे। तो U का मान -0.3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे लेंस का सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। इससे इस्तेमाल करके हम लोग प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। तो v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। 1/f है 1/0.2 धन, ये हो जाएगा ऋण है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऋण 0.3। आ जाएगा आपका 0.1/0.06। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यानी कि v का मान आ जाएगा आपका 0.6 मीटर। अर्थात प्रतिबिंब हमारा 0.6 मीटर की दूरी पर बनेगा, धनात्मक है अर्थात दाहिनी तरफ बनेगा। तो ये तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई हमें। ठीक है, ये पहले पार्ट का उत्तर हो गया हमारा 0.6 मीटर। अब आते हैं हम लोग कितने प्रतिबिंब बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने केवल आधे पार्ट को ड्रॉ किया, अब दूसरे को डॉटेड कर दिया है। केवल अगर आप आधे भाग को देखें तो इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा जो है क्या था, मुख्य अक्ष था, जो मैंने नीली लाइन से बनाया है। ठीक है, ये है, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको चाहे तो आप डॉटेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा जो है इसके अक्ष का है, जो आधा भाग हमने दिखाया है। ठीक है, मुख्य अक्ष हमारा ये है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष पे हमारा वस्तु था, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर O दूरी पर है। ये हमारा कहाँ से, लेंस से U बराबर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये वस्तु हमारी रखी है। तो अगर एक पार्ट को लें तो इससे क्या होगा, परावर्तन द्वारा हमारा क्या होगा, किरण से इसे लेंस से निकलेगा और हमें जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इससे जो किरण गुजरेगी वो हमारा इन दोनों से यहाँ पे मिलेगी। ये मैं मान लेता हूँ I1 है। ठीक है, तो ऊपरी वाले ऊपरी पार्ट से ये हमारा ऊपरी एक पार्ट है। ठीक है, ऊपरी पार्ट या आप ऊपरी भाग लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऊपरी पार्ट है, ऊपरी भाग हमारा, उससे जो है प्रतिबिंब हमें I1 प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये मुख्य अक्ष से देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे है, तो प्रतिबिंब हमारा क्या है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। तो जब हम लोग अगला भाग लेंगे तो मुख्य अक्ष से क्या करेगा, जितने ऊपर बन रहा उतना ही नीचे बनेगा, यानी कि हमारा ये मुख्य अक्ष से जो है दूसरा प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, ये हमारा I2 बनेगा। तो इस प्रकार हमें कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रतिबिंब पूछा था, तो 2 प्रतिबिंब हमें I1 और I2 प्राप्त होंगे। नाम उनके I1 व I2 है। ठीक है, तो वो वस्तु से हमें 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ये तो हमारा दूसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी भी हमें निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं इसका जो प्रकाशिक केंद्र है इसका नाम O1 दे देते हैं, दूसरे का O2 दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी D है, मान लेते हैं D कितना, 0.05। तो O से O1 O2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, O1 O2 जो हो जाएगा 2D, यानी कि 2 गुणे 0.0005 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.001 मीटर O1 से O2 के बीच की दूरी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग O1 से O2 मिलाएं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, और जो अगर प्रतिबिंब हमारा मान लो यहाँ पे कहीं पे प्राप्त हो रहा है I1 I2, इसको इससे मिला दूं I1 से, इसको इससे मिला दूं I2 से, तो ये हमारा जो है ये I1 है, ये I2 है। O1 O2 और O I1 I2 क्या है, समरूप त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ये कॉमन है, बाकी हमारे कोण 2 बराबर हैं।
तो यहाँ से हमारा देख रहे हैं अगर ये अनुरूप हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात कौन कौन सा, O1 O2। O1 O2 के अनुपात में क्या होगा, यहाँ से देखिए अगर हमारा O1 O2 है तो उसके अनुपात में हमारा I1 I2 होगा। साथ ही साथ ये वाली दूरी जो इनका हमारा है OO1 लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा जो है क्षैतिज दूरी है वो जो है इसके अनुपात में होगी, क्योंकि हमें पता है ये 0.3 है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं V यानी कि 0.6। तो यहाँ से पूरी दूरी क्या हो जाएगी, OI1 की दूरी अगर मान ली ये कोण बहुत छोटा मान लें तो OI1 जो है U प्लस V के बराबर होगा। तो यहाँ से होगा O1 O2 बराबर I1 I2। I1 I2 हमें निकालना है, बराबर हो जाएगा OO1 बटे OI1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए OO1 की जगह हम लोग मान रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। OO1 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला है 0.001, तो 0.001 मीटर बटे I1 I2 हमें निकालना है कि I1 और I2 के बीच की दूरी कितनी होगी, और ये बराबर हो जाएगा OO1 की दूरी कितनी है, U के बराबर है, U यानी कि 0.3, और OI1 जो है OI1 बराबर U प्लस V है, ठीक है। U प्लस V यानी कि 0.9, 0.3 प्लस 0.6 0.9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से I1 I2 के बीच की दूरी हो जाएगी 0.003 मीटर, ठीक है। मतलब क्या है कि दोनों प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई, ये हमारा देख रहे हैं कि अधिक है, कि O1 की 0.001 है और ये 0.003 मीटर है। तो ये आपकी इसकी दूरी आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों यहाँ से हैं तो इनके बीच की दूरी जो है ये आपकी आ जाएगी कितनी, 0.003 मीटर, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।